हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, इससे लास्ट क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं अब तक ना, और इसका लास्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि इनिशियली कंसिडर टू अनचार्ज कंडक्टर्स। तो हम दो अनचार्ज कंडक्टर्स को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं इनिशियली, है ना। इनिशियली मैं दो अनचार्ज कंडक्टर्स को कंसीडर कर रहा हूँ इस तरीके से, है ना। ये अनचार्ज है, कंडक्टर 1 ये है, कंडक्टर 2 ये है, ठीक है। इनिशियली इसका मतलब ये है कि इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है इस कंडक्टर पे उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। ऐसा ही जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब न्यूट्रल है। ये अनचार्ज कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है, अनचार्ज, ठीक है, दोनों अनचार्ज है। दूसरे केस क्या है? दूसरा केस है कि हम इसके बाद में हम जो चीज कंसीडर कर रहे हैं और फिर हम ये कंसीडर करते हैं कि यहां से चार्ज इस कंडक्टर से इस कंडक्टर पे ट्रांसफर हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ जाता है, ठीक है ना। ऐसे मानते हैं कि मान लो कि यहाँ से कुछ चार्ज जाने लगा है धीरे धीरे, ठीक है, इससे ऐसे, और ये बिट बाय बिट जाता है। इसका मतलब ये ऐसा है कि बिल्कुल सेम क्वांटिटी में सेम टाइम इंटरवल के साथ में जाता है। तो ध्यान से देखिए, पर क्या बोल रहा हूँ कि मान लो ये कंडक्टर है, कोई किसी डेल्टा टी टाइम के बाद हमने देखा है ना, इस तरीके से। तो इस केस में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ का जो चार्ज है, यहाँ का जो चार्ज है वो क्यू डैश है। कितना है? क्यू डैश है और पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ का जो चार्ज है वो क्यू डैश है और नेगेटिव है। ध्यान रखना, जितना इसका चार्ज रहेगा उतना ही इसका चार्ज रहेगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये चार्ज इस तरीके से, ये नेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब सुनिए, इसी कंडीशन में मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सेटअप हो जाएगा दोनों कंडक्टर्स के बीच में, जिसको मैं ई डैश बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? ई डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू कंडक्टर्स, ओके। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो वी डैश मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ मैं? वी डैश मान रहा हूँ। ये इनिशियली वो जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसकी बात है। कौन सी स्टेज है? इंटरमीडिएट स्टेज, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि हम यहाँ से ये दिखाएंगे कि यहाँ से मान लो डेल क्यू डैश चार्ज है वो निकल रहा है, तो ये किधर जाएगा? किसकी तरफ जाएगा? इसकी तरफ जाएगा। और इसमें डेल क्यू डैश चार्ज, ये चार्ज जो निकला इससे वो ऐड होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और फाइनल स्टेज और बना देते हैं। फाइनल स्टेज पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये इसको होने के बाद में जो फाइनल स्टेज पे दोनों चार्जेस हैं, दोनों कंडक्टर्स हैं, जो फाइनल इस पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू आता है और इस पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू आता है, और यहाँ फुल्ली चार्ज हो जाता है ना। क्या हो जाता है? फुल्ली चार्ज हो जाता है, फुल्ली चार्ज। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं क्या मान लेता हूँ कि यहाँ ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा कि इन दोनों की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी हो जाता है इन कंडीशन ऑफ फुल्ली चार्जिंग, ठीक है। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाते हैं तब। यहाँ तक समझ में आता है क्या, है ना। चलिए ध्यान से सुनिए, हम लोग ये इंटरमीडिएट स्टेज है इसको कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। इसको देखिए, इसको आप उतार लेना। इंटरमीडिएट स्टेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है, मुझे ये बताइए, ये चार्ज जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा जब ये जाएगा, ठीक है। तो वर्क कितना होगा, ठीक है। देखिए, तो क्या बोलेंगे? वर्क डन in transferring del q dash charge from
कंडक्टर टू कंडक्टर 1, है ना, कि कितना वर्क डन होगा। अब ध्यान से सुनिए, कभी भी जैसे मान लो ये दो है, मैंने ये बताया था आपको कि ये मान लो VA है, ये VB है, ये पढ़ा है हमने पोटेंशियल। यहां से यहां तक अगर मान लो ये वाला बड़ा है, तो यहां से यहां तक अगर कोई भी चार्ज आता है तो यहां से यहां तक जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन क्या होता है, क्यों, यही तो होता है, ये तो पढ़ा है हमने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि VA VB की जगह कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना VA VB। तो यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दूं, क्या चीज है ये कि एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, डेल क्यू, क्या है, डेल क्यू डैश, वो आ रहा है यहां से यहां तक। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V डैश है। V डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, और वर्क डन माना है कितना मैंने, वो वर्क डन मैं मान लेता हूं कि छोटा सा चार्ज को मूव करवाने के लिए छोटा सा वर्क डन होगा, है ना, इसको डेल W डैश मैंने बोला है, ठीक है। डेल W डैश Q डैश चार्ज को यहां से यहां मूव करवाने के लिए बोला है, तो यही है वो वर्क डन। वर्क डन इन ट्रांसफरिंग ए डेल Q डैश चार्ज फ्रॉम कंडक्टर, तो इसको निकालेंगे डेल W डैश इज इक्वल टू V डैश डेल Q डैश। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, ये क्या है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मैं से कह रहा हूं कि ये जो वर्क डन हो रहा है वो इसको यहां से यहां तक लाने में हो रहा है ना। अच्छा, यहां से यहां लाने में हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। इसका मतलब इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे, ये जो चार्ज है इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये तो इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी किधर लगेगी, इधर ही लगेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक, ये जो चार्ज है ये इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज है इसको मैं इस फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करवा रहा हूं, इस फील्ड फोर्स के अगेंस्ट इधर लेके जा रहा हूं, तो मतलब ये वर्क डन जो होगा ये इसके अगेंस्ट होगा, इसके अगेंस्ट होगा, है ना। ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट होता है तो वो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे ये फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, 11th क्लास में हमने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक वो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं ये इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। इस बात को हम यहां लिखते हैं, डेल W डैश इज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स FE, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी लिख दो, यह फोर्स है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की भी तो होती है। डेल W डैश इज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। सो ठीक है, अब ये क्या है, विच इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए क्या होगा, डेल W डैश इज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। सो दिस वर्क डन stored in form of potential energy किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ये यहां से, ठीक है। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यहां थोड़ा सा ध्यान रखें आप इसका, है ना। चलिए, देखिए ये वर्क डन हमने निकाल लिया है, ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, है ना। इतना ध्यान रखिए, छोटा सा बिट स्टोर हुई है, ऐसे समझ लो, है ना। अब देखिए सुनिए, अब ये जो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं इसको डेल U डैश, ऐसे समझ लो, है ना। और ये क्या हो गया यहां से, V डैश डेल Q डैश, इस तरीके से, है ना। अब सुनिए, अब ये तो बिल्कुल छोटे से के लिए है, लेकिन मान लो मुझे ये पोटेंशियल एनर्जी बड़े करनी है,
इसमें जितने भी टोटल चार्ज हो ना उसके लिए। सो अब एक चीज और होता है क्या कि इस टाइम पे इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV। ओके, इस कंडीशन में देखो तो जो चार्ज है वो है Q डैश, और इसके अंदर जो चार्ज है, टोटल चार्ज है वो कितना है Q डैश, और इनिशियल जो चार्ज है इसकी बात कर रहा हूं मैं, और ये है CV डैश, है ना। तो अगर मैं यहाँ से C को निकालू या फिर V डैश को निकालू, ये हो जाएगा Q डैश अपॉन C। इसको पुट कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे इसको, ठीक है। डेल U डैश इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C डेल Q डैश, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये किसके लिए है, खाली बस इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, और इनफाइनाइटली स्मॉल है एक तरीके से। तो क्या करूंगा इसको, अगर मेरे को पूरे चार्ज को, मान लो इन यहाँ बहुत सारे चार्ज होंगे, उसको यहाँ तक पहुंचने के लिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, इसके इंटीग्रेशन के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन के बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, और वो कंडीशन मिल जाएगी हमको, कितना हो जाएगी, डेल U डैश इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C डेल Q डैश, ये तो जाएगी। अब सुनिए, यहां से मिटा दीजिए। अब डेल U डैश तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, इस पे लिमिट लगानी है अपने को एनर्जी उसकी। Q डैश किस में चेंज हो रहा है, डेल Q में चेंज हो रहा है, Q डैश में। तो कहां से हो रहा है, पहले इस पे चार्ज 0 था, उसके बाद में क्या आ गया है, टोटल फाइनल क्या है Q। यहाँ पे देखो चार्ज कितना है, इस पे भी 0 है, इस प्लेट पे भी 0, बाद में फाइनल क्या चार्ज है Q। यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगानी, बीच वाली नहीं लगानी। तो आपको ध्यान रखना चार्ज में जो चेंज हुआ है वो 0 से लेके Q तक हुआ है, ठीक है। और ये हो गया Q डैश डेल Q डैश, यानी dQ भी बोल सकते हैं अपन इसको, और ये C तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए 1/C Q डैश स्क्वायर कर सकता हूं उसका, डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे ही होगा, Q डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये लिमिट लगा दीजिए 0 से Q, 0 से Q लिमिट लगाएंगे। इसके बाद में हम जैसे लिमिट लगाते हैं 1/C Q डैश स्क्वायर की जगह Q स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, और 0 की जगह 0 लिख देंगे, तो 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, इसको तो हटा दीजिए, तो हो गया 0, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो पहला बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, Q स्क्वायर अपॉन 2C, है ना, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, ये किसके लिए है पोटेंशियल एनर्जी, जब फुल्ली चार्ज है, इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ये छोटा सा तो हम हमेशा इंटरमीडिएट स्टेज में करते ही हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। इसमें छोटा सा चार्ज ट्रांसफर करवाते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, जिससे कि हमको फुल्ली चार्ज करने के बाद में पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। अब कुछ बातें और हैं, है ना, अगर मैं इसको रब कर देता हूँ, देखिए अब देखो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे Q इक्वल्स टू CV, ये फॉर्मूला है ना। तो Q और C है, तो मान लो Q की जगह अगर मैं C पुट कर दूं, इसमें क्या पुट कर दूं मैं, C, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, पुटिंग 3 करो, क्या करो, पुटिंग 3। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर की जगह C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला ये हो जाता है हाफ CV स्क्वायर, एक आता है, ठीक है। एक यहाँ ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको Q और C क्वेश्चन में दिया हो तब, और ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब C और V क्वेश्चन में दिया हो तब, मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में दिया हो तब, है ना, और कैपेसिटेंस दे रखा हो उसका तब, ठीक है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, बताओ, अगर मान लो Q और C है, अभी मैंने इसमें से किसको हटाया, Q को, अभी C को हटा देता हूँ इसमें से, है ना। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसी फॉर्मूले को अगर मैं देखूं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इसको भी पुट इन 3 करो, क्या करो, पुट इन 3 करो, इसी में पुट करो, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, सॉरी Q स्क्वायर, जैसे कैसे, C की जगह लिखेंगे अपन Q अपॉन V, क्या लिखेंगे, Q अपॉन V, और 2 तो साइड में है ना, इसको ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, Q तो ऐसे कैसे, और V ऊपर चल जाएगा, ठीक है।
Q से Q कट जाएगा, तो ये U की जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ QV। ये तीन फॉर्मूले हैं, पहला Q स्क्वायर अपॉन 2C, दूसरा है हाफ CV स्क्वायर, तीसरा है हाफ QV। ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले हैं। कब कब लगाना है? जब Q और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो तब ये लगाना है, जब कैपेसिटी है ना कैपेसिटेंस दे रखा हो और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो तब ये लगाना है, और जब ये Q और C यानी कैपेसिटेंस दे रखा हो और उसके प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा हो, आपको ये लगाना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग इसका जो नेक्स्ट डेरिवेशन है उसको देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक चीज और है इसमें, है ना, देखो ध्यान से, जैसे एक बात समझिए आप, हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक्चुअली क्या है? दिस इज नथिंग बट वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये जो वर्क डन है वही तो है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो वर्क डन हुआ है ये does not depend on path। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब इसका मतलब यह है कि किस पाथ से उसको लेके आए, उस चार्ज को किस पाथ से लेके आए वो डिपेंड नहीं करेगी, पोटेंशियल एनर्जी वही मानी जाएगी, ठीक है ना। लास्ट में जो एंड रिजल्ट है वो मैटर करेगा। हमेशा किसी भी पाथ से लेके जाए, मान लो Q डेल Q डैश को ऐसे लेके जाए, ऐसे लेके जाए, कैसे लेके जाए, लेकिन लास्ट में जो क्या होगा, फुली चार्ज होगा तो उसके ऊपर जो चार्ज आएंगे वो इतने आएंगे जिससे पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही स्टोर होगी, है ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि एक्चुअली नथिंग बट ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगी पाथ पे। इसका मतलब आप यहाँ कोई सा भी कंडक्टर लो, है ना, कहीं से भी लेके आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी बात है इसका मतलब, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं, अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे बीच में, ठीक है, इफ वी हैव टू पैरेलल प्लेट्स तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भले ही कंडक्टर कैसे ही हो, है ना। लास्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी फॉर्मूला क्या होगा हमारे लिए वैलिड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जैसे इसका मतलब ये है कि इफ वी कंसीडर two plates of charge Q and area A Q A and surface charge density sigma, surface charge density sigma, then this formula also valid, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देखिए ये क्या हो जाएगा, तो U इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C, है ना। अपन इसको अब क्या मान रहे हैं, अपन ऐसे कर लेते हैं कि ये प्लेट वाला, अब ये प्लेट है ना, आप ये समझ लीजिए कि ये प्लेट्स हैं, प्लेट की फॉर्म में बना लेते हैं इसको, उसके लिए मान लेते हैं, मान लो ये प्लेट है दो हमारे पास जिसपे चार्ज प्लस Q और माइनस Q है, तो ये तो चार्ज हो गया Q पे, है ना। दूसरा, इन हर एक प्लेट का एरिया क्या है A और इसका भी A एरिया हो गया, ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, तो इसके ये दो प्लेट्स के लिए भी वैलिड है ना, पैरेलल प्लेट है। दूसरा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये V होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और तीसरी बात यह है कि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी और यहाँ माइनस सिग्मा होगी, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो जो हमारा अगला टारगेट है वो इस तरीके से मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको थोड़ा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिग्मा की इनकी फॉर्म में, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार, बताओ Q इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इनटू A, देखो सेंस क्या, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना हो जाता है, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इनटू A, ना, इसमें पुट कर दो, इसको क्या कर दो, इसको पुट कर दो, देखिए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, U इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A का होल स्क्वायर अपॉन 2C,
इस तरीके से क्या हो गया ये सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2c, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये दो प्लेट है तो इनका कैपेसिटेंस भी तो निकाल सकते हैं ना, है ना, ये कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। तो इस कैपेसिटेंस को रिप्लेस कर दो एक बार। तो दो प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस दिया था हमको जब एयर यहाँ प्रेजेंट थी तो वो कितना था, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये तो था। तो ये पुट कर देते हैं इसका, है ना। यहाँ भी अगर मैं पुट कर दूं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो D ऊपर चल जाएगा तो ये D इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ भी वो कर लेते हैं हम, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इस तरीके से। देखिए A से A स्क्वायर से A स्क्वायर तो कट जाएगा, A से A स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ फाइनली आया क्या है, क्या आया है यहाँ से सिग्मा स्क्वायर A D अपॉन 2C। सी तो लिख दिया ना आपने, सी को हटाओ यहाँ से, है ना। सिग्मा स्क्वायर A इंटू D, ठीक, इस तरीके से है ये। और एप्सिलॉन नॉट और बच रहा है, क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए इधर U इज इक्वल टू ये आ गया। अब देखो हम लोग एक बात हो जानते हैं, क्या हम ये जानते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो बोलते हैं। कोई भी दो पैरेलल प्लेट्स होती है, ठीक है, उसके लिए जो सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, ये दोनों कंडक्टिंग है, हाँ कंडक्टिंग है ना बीच में, ठीक है। तो कंडक्टिंग प्लेट देखो, नॉन कंडक्टिंग होगी ना अगर प्लेट, तो दोनों मतलब एक प्लेट इस तरीके से दोनों के बीच में कंडक्शन है, तो उसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये कंडक्टिंग है, तो ये पूरा जो सिस्टम बन रहा है वो कंडक्टिंग है, इसलिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो इंटेंसिटी क्या रहेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगी, है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो देखो, मॉडिफाई से क्या करना है, देखो इधर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो और इधर भी एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो देखो सिग्मा स्क्वायर A D एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर मैं ध्यान दूं इसको थोड़ा सा ऐसे देखूं मैं इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा, E स्क्वायर नहीं हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा E स्क्वायर A D एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो U पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हो जाएगा हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट AD, इस तरीके से, ठीक है। मेरे ख्याल से यही है ना, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D, ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। एक बात और देखो, एक प्लेट का एरिया ये A है, दूसरा ये डिस्टेंस कितनी है D, क्या है, डिस्टेंस है D। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक प्लेट का एरिया A इंटू D क्या बनाएगा, उसका वॉल्यूम, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, क्या बोलेंगे इसको, ये वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है एक तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं U अपॉन A इंटू D को मैं बोल दूं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपन एनर्जी डेंसिटी, क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसको एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है। तो एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, थोड़ा जल्दीबाजी बनाया है ना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करें, ठीक।
That's all for today. Thank you. Like, share, subscribe, please.